बोर्ड दिखना चाहिए। शांति से सुनो। शांत। ओमकार की कहानी एक उपनिषद से रिलेटेड है, ठीक है। उपनिषद की कहानी में शुरुआत होती है एक राजा के राजमहल से। राजमहल में कुछ लोग पहरेदारी कर रहे हैं, पहरा देते हैं। कौन पहरा देता है? पहरेदार पहरा देते हैं। उस पहरेदारी में दो पहरेदार आपस में बात कर रहे हैं। एक पहरेदार बोल रहा है, अरे हम लोग को राजा ने रखा है पहरेदारी करने के लिए। तो दूसरा बोलता है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो। तब तक से एक तीसरा व्यक्ति जल्दी जल्दी राजमहल में जा रहा है। एक पहरेदार बोल रहा है, अरे देख एक जा रहा है, हम लोग अपने काम को करना है, चलो करते हैं। तो दूसरा बोलता है, छोड़ो ना, मुझे पता है वो क्या करने जा रहा है। पता है क्या करने जा रहे हैं? खजाना के तलाश में जा रहे हैं। कहता है जाने दो, अपने जाके खजाना की तलाश करें, हम लोग को क्या कोई मतलब नहीं है, वो अपनी खजाना की तलाश करे। कौन बोला? और पहरेदार बोला कि जाए वो खजाना की तलाश करे। चला गया। राजमहल से उसी रात एक और आदमी निकल के आया, वो वहां से फिर कहीं जा रहा है। तब तक से दूसरा कह रहा है, देख एक और जा रहा है। इस पर वो बोलता है, छोड़ दो, उसको भी अपनी किसी खजाने की तलाश होगी। वो भी अपने किसी खजाने की तलाश में चला गया। तीसरा फिर आया। अब कहता है तीसरा, ठीक है मैंने सबको तो देखा, लेकिन ये एक संत आया है जो एक ब्राह्मण के भेष में है, इसको किसकी तलाश है? इसको क्या खजाना चाहिए? इसको रोका जाए। इसको तो मैंने रोज देखा ही नहीं। कोई चोरी करने आता है, कोई लूटने आता है राजमहल में, कोई यहां से भाग जाता है, ये इसको किस चीज की तलाश है? जाके उस ब्राह्मण को रोकते हैं और रोक के बोलते हैं, सुनो तुम्हें किस चीज की तलाश है? वो बोलता है, मैं खजाने की तलाश में आया हूं। ए संत। इस पर वो बोलता है, करे तो तुमको कैसा खजाना चाहिए? तुम्हें तो किसी चीज की खजाने की तलाश ही नहीं होनी चाहिए। तुम तो ऑलरेडी एक निकल चल रहे हो अलग रास्ते पर। तो बोलता है कि नहीं, मुझे ऐसे खजाने की तलाश है, मुझे कोई ऐसा चीज चाहिए जिससे मैं दुनिया के हर चीजों का ताला खोल सकूं। शायद कुछ बच्चे कहानी सुन रखे होंगे, जो सुन रखा होगा शांतिपूर्वक रहेगा, क्योंकि यही स्टोरी आप लोग को अगला बार लिखनी है। वो बोलता है, दोनों पहरेदार, तो तुम यहाँ पे राजमहल की तरफ क्या ढूंढ रहे हो? तुम्हें यहाँ पर कुछ मिलने वाला नहीं है, मैं जानता हूँ। तुम जाओ गुरुकुल में। गुरुकुल में गुरुजी का पता बताते हैं दोनों। वो ब्राह्मण वहां से गुरुकुल में चले जाते हैं गुरुजी के पास। जैसे ही गुरुजी के पास जाता है, गुरुजी को प्रणाम करता है, दंडवत प्रणाम करता है। दंडवत प्रणाम का मतलब जानते हो ना? एकदम झुक के। अब गुरुजी से कहता है कि गुरुजी मुझे एक ऐसा मंत्र चाहिए जिससे मैं हर चीज का ताला खोल सकूं। बोलते हैं ठीक है, मैं तुम्हें वो मंत्र दे दूंगा। क्या बताओ? बच्चों के आग्रह पर तत्काल शिक्षक को हर चीज प्रोवाइड कर दिया जाता है, नियम कानून के अनुसार हमें नहीं करने चाहिए। गुरुजी कहते हैं तुम पहले सेवा करो। किसकी सेवा करो? गुरुकुल की और गुरुजी की सेवा करो। वो बेचारा सेवा करता है, खूब मन लगा के लकड़ी उकड़ी काटता है, चरण दबाता है, सेवा करता है। सेवा करते करते वर्षों बीत जाते हैं। शांत। वर्षों पे वर्षों बीते जा रहे हैं। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, सेवा करते करते वही रह रहा है वो। अब गुरुजी बोल रहे हैं, गुरुजी नहीं, वो बेचारा अब कह रहे हैं ना कि अब गुरुजी से बोलना पड़ेगा। इतना दिन बीत गया, गुरुजी मुझको मंत्री नहीं दे रहे हैं। वर्षों सेवा करने के पश्चात वो गुरुजी के पास जाता है और बोलता है ना, गुरुजी इतने दिनों से मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, इतने साल बीत गए, अब तो मुझे मंत्र दे दीजिए। गुरुजी बोलते हैं ठीक है, अब मैं तुम्हें मंत्र देता हूं। मंत्र उसके कान में दे देते हैं। बोलते हैं जाओ इस मंत्र का उच्चारण करो, तुम्हें हासिल हो जाएगा। मंत्र लेकर वह ब्राह्मण वहां से निकल जाता है। जैसे ही एक जगह पर जाकर बैठता है, अपने मंत्र का उच्चारण करता है, तत्काल उसका वही मंत्र एक और व्यक्ति के पास से निकल के आ जाता है। कहता है कि लग रहा है कि मेरी आवाज गूंज रही है, कोई और मेरी आवाज को रिपीट कर रहा है।
इसीलिए वो कहता है फिर से आंख बंद करके फिर से अपनी आवाज को गूंजता है। तब तक से एक नहीं दो दो तीन तीन लोग वही मंत्र गूंज रहे हैं। अब वो उठ जाता है और उठ के देखता है कि मेरे लिए तो मेरे गुरुजी मुझे गुप्त मंत्र दिए थे, मेरे कान में दिए थे, ये मंत्र किसी और को कैसे पता चल गया? पता है वो मंत्र क्या था? कोई बताएगा? वो मंत्र था ओम। ओम दिए थे गुरुजी। वो बैठता है, कहता है अरे ये गुप्त मंत्र कहाँ है, इसको तो सब लोग जानते हैं, फिर ये गुप्त मंत्र कैसे है? तो वो तो चिड़िया भी आके बोल रही है। साइलेंस। इतने पर अब वो गुरुजी पर गुस्सा हो जाता है कि गुरुजी ने मुझे जो गुप्त मंत्र दिए, इतने सालों तक मैंने उनकी सेवा की और मुझे इतना नॉर्मल सा एक ओम मंत्र दिए जो सबके पास है। अब वो चल देता है गुरुकुल की तरफ। कैसे काम नहीं चलेगा, गुरुकुल की तरफ चल देता है। जा रहा है, रास्ते में एक भिक्षुक दिखता है, किसी के द्वार पे भिक्षा मांग रहा है। पता है कैसे भिक्षा मांग रहा है? द्वार पे खड़ा होकर बोल रहा है ओम भिक्षांग देहि। अब कह रहा है ये बताओ हम इतना ये सेवा की भिक्षु मांगने वाला के यही मंत्रवा है? उतना छोड़ो, आगे बढ़ता है। एक छोटा सा गुरुकुल पड़ता है, गुरुकुल में बालक उच्चारण कर रहे हो। अब गुरुजी पे गुस्सा उसका एकदम चरम सीमा पे चल गया है। क्या बच्चे के क्रोध को देख के गुरुजी गुस्सा हो जाएंगे? क्या विद्यांशु? हो सकता है। ऐसी स्टोरी सुनाने में तुम दोनों विद्यार्थियों के साथ बहुत बेटर लगता है, क्योंकि तुम लोग जवाब देते हो, बहुत अच्छा लगता है। इट्स ग्रेट। सो आई विल ट्राई। मैं प्रयास करूंगा ना कि आगे से या तो रामायण या तो महाभारत की सीरीज जो होगी क्वेश्चन आंसर की, मैं तुम लोग के साथ शेयर करूँ, बहुत बेटर लगेगा। क्योंकि मुझे एक विद्यार्थी चाहिए वैसा जो मेरी महाभारत की सीरीज का वो क्वेश्चंस अपने मेंबर के साथ पूछ सके या मैं उनके साथ क्वेश्चन पूछ सकूं। ओनली फॉर महाभारत या ओनली फॉर रामायण। इट्स ग्रेट नॉलेज पर्पस। सो तुम दोनों के साथ बेटर रहता है। सो मैं कभी प्रयास करूंगा कि तुम लोग के साथ ये सीरीज स्टार्ट करूं, जो लगभग लास्ट के 15-20 मिनट तक हम लोग डेली बेसिस पर स्टार्ट करेंगे। ओके सुनो, प्रयास करेंगे अभी। तो कहानी में एंट्री कर रहे हैं हम लोग। अब वो रास्ते भर देखता है कि गुरुकुल में विद्यार्थी शिक्षक सब लोग यही मंत्र उच्चारण कर रहे हैं और मुझसे मेरे गुरुजी ने कहा है ना कि ये एक गुप्त मंत्र है। अब वो बेचारा क्रोधित होते होते गुरुकुल पहुंचता है, गुरुजी के पास जाता है। गुरुजी यह कैसा मंत्र दियो? भिक्षुक ले ले, वो भी यही मंत्र का उच्चारण कर रहा है, हर एक लगभग ये मंत्र जानता है, तो गिफ्ट कहां से हुआ? इतनी बातों को सुनकर गुरुजी बोलते हैं ठीक है बैठ जाओ। बैठाते हैं और भीतर जाते हैं अपने कुटिया में और एक पत्थर लेकर आते हैं। उस पत्थर को उस शिष्य को देते हैं, कहते हैं ले जाओ, ध्यान रखना इसको बेचना नहीं है। यहाँ के आगे कुछ कुछ कार्य तुम लोग सुने हो, शांत रहना। इसको बेचना नहीं है, बस इसका मोल भाव पूछ के आना है। वो पूछने के लिए सबसे पहले सब्जी वाले के पास जाता है। सब्जी वाला वो पत्थर देखता है तो बोलता है सब्जी वाला ना कि मेरे एक बटखरे के बरोबर है। बटखरा जानते हो ना? मेरे एक बटखरे के बरोबर है, मैं तुमको 100 ग्राम या पाव भर इसके मूल्य में अपनी कोई सब्जियां दे दूंगा। बजाओ मत। 100 ग्राम या पावर कोई सब्जियां दे दूंगा। बोलता है इस पत्थर का मात्र तुम मुझे 100 ग्राम पावर सब्जी दोगे? तो दुकान बता दे नहीं तो क्या तुमको पूरा दुकानिया दे दूं? तो बोलता है कि नहीं 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 दो मेरा पत्थर। वहां से चल देता है। वहां से आगे बढ़ के वो जाता है, शायद किसी को बुरा लगे तो सुनना मत, वैश्याओं के पास। कौन कौन जानता है वैश्याओं के बारे में? जानते होगे तो भी भीतर रखना, नहीं जानते हो तो बोलने की जरूरत नहीं। वैश्याओं के पास अब लोगों का क्या नाम है, वहां पर जाता है तो कुछ औरतें रहती हैं जो उन हाँ बटुक या ब्राह्मण से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या आए हो? बोलते है कि मैं बेचने आया हूँ पत्थर, इस पत्थर का क्या मूल्य है? तो बोलती है कि हमारे यहाँ की जो सबसे बड़ी वेश्या है वो तो सोना के पत्थर से अपने पैरों को साफ करती है, ये एक ऐसा मामूली पत्थर हम लोग ले लेंगे, इसका तो मूल्य नहीं। बेचारा खिसिया जाते हैं, क्रोध में होकर उस पत्थर को वहां से लेके चले जाते हैं। यही ब्राह्मण जिनको पत्थर मिला है, वो पत्थर लेकर कपड़ी की दुकान पे पहुंचते हैं, कपड़ा बेचने वाले के पास। कहीं आपकी उंगली कट गई क्या?
कैसे? पतंग उड़ाने सब? 4 अरे वाह, आराम से उड़ाई है? शीशा लपेट दिए थे? वही तरह लपेटा ही मिलता है। अच्छा अच्छा, तो आराम से उड़े। क्या हाथ वाला खींच रहा था? कुछ बांध के हाथ में दस्ताना पहन के उड़ो ताकि बच के हैं। ये तो थोड़ा अपने हाथ से लापरवाही करते हैं। ध्यान से सुनो, तो टेप बांधे हो का? अमल करता तो टेप बांधा जाता है, जाके उड़ाएंगे इसीलिए बने ऐसे टेप बांधे हो। हाँ। दस्ताना पहनो, कल बढ़िया रहेगा। इसका कोटो को सटा देते हैं। अच्छा जाए, अब आगे सुनो, आगे सुनो। अब वो पत्थर लेकर कपड़ा के दुकान पे आता है, तो कपड़ा वाला कहता है ना कि मुझे इसका कोई मूल्य तो नहीं है, क्योंकि ये क्या करूंगा मैं पत्थर लेके। चाहो तो मैं तुम्हारे लिए छोटा मोटा इतना बड़ा सा लगभग कपड़ा दे दूंगा अपनी दुकान से। बोलता है मेरे पत्थर का मूल्य केवल इतना सा कपड़ा? तो कहता है हाँ। अब वो जाता है एक सोनार के पास। सोनार कहता है ना तुम्हें ये पत्थर कहां से मिला? ये 2 ही लोगों के पास होता है ये पत्थर, या तो वो धरती का सबसे धनवान व्यक्ति होगा, या तो वो कोई चोर होगा, उसी के पास ये पत्थर आता है। तुम चोर तो नहीं हो सकते और धरती के सबसे बड़े धनवान भी नहीं हो सकते। तो बोलता है कि ये पत्थर मुझे मेरे गुरुजी ने बता दिया है, तुम उसका मूल्य बताओ। बोलता है कि इस पत्थर को लेने की हिम्मत इस पूरे जवार में नहीं है। इस पत्थर को कोई खरीद सके, इसकी हिम्मत पूरे जवार का, मैं इलाके में बात कर रहा हूं, कोई नहीं है जो इस पत्थर को खरीद सकता है। उतना धन दौलत किसी के पास नहीं है। ये अमूल्य है, दुनिया में बहुत कम है, इसीलिए बहुत महंगा है। कोई अपना धन दौलत सारा खानदान गांव बेच दे तभी भी ये खरीद नहीं सकता है। इतना है पत्थर मूल्य। को तो इतना मूल्यवान है। अब वो बेचारा सोच रहा था कि आलू वाला बताओ मुझको 100 ग्राम पावर आलू पे ले रहा था पत्थर। कपड़ वाला हथनी कपड़ा दे रहा था, वो मेरी बेइज्जती करके भेजी पत्थर लेने के लिए। और कह रहा है कि गांव पे गांव खरीदा जाएगा तो वही पत्थरवा नहीं बेचा सकता है। गुरुजी के पास है, कहता है लेकिन मुझे बेचना नहीं। पत्थर लेता है, गुरुजी के पास चला आता है। गुरुजी से बोलता है गुरुजी जब आप जानते थे कि ये पत्थर मूल्यवान है तो आपने मुझे दिया क्यों बेचने के लिए? बोले इसीलिए क्योंकि शिक्षा प्रदान करने वाले कई सारे व्यक्ति हैं, सेम मंत्र को देने वाले कई सारे व्यक्ति हैं, लेकिन उस मंत्र का हर जगह पे अलग अलग उपयोग है। जैसे तुम पत्थर लेकर आलू वाले के पास गए तो आलू वाला कम मूल्य में दिया, कपड़े वाले के पास गए कपड़ा वाला कम, लेकिन जो व्यक्ति तुम्हारी मरहम को जानता था उसने तुम्हारा मूल्य उचित बताया। कहते हैं कि ये पत्थर मुझको समझाने के लिए मेरे गुरुजी ने दिया था। गुरुजी को उनके गुरुजी ने वो पत्थर दिया था। अपने शिष्य को समझाते हैं कि जो मंत्र मैंने तुमको दिया है वो मंत्र अचूक है, बस उसका लोग उपयोग अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। क्या बताओ तुम लोग दाल भात लोग सेवन करते हैं, क्या सब लोग एक के तरीका से दाल भात खाता होगा? कोई लोग चम्मच से यूज करता होगा, कोई लोग हाथ से यूज करता होगा, कोई लोग हाथ को इसे ऊपर उठा के चाट चाट के खा रहा होगा, हो रहा होगा ना? कई तरीके से खा रहा होगा, जरूर नहीं एक ही तरह। कोई लोग छीट छीट के हम देखा धरती पर बीन बीन के खाता है, बात ठीक है, प्लेटवा उठा के चाट करता है। तो एक बताओ नॉर्मल समय बता रहा हूं, चावल खाने वाला व्यक्ति कई तरीका से खा सकता है, तो ज्ञान का भी कुछ उसी प्रकार से है। ज्ञान भी कई प्रकार से अचूक है, उपयोग किया जा सकता है। पता है कहानी इतनी ही नहीं खत्म होती है। अचानक कहानी को ध्यान देने के लिए बहुत बड़े व्यक्ति अपने, तुम लोग को पता है कार्तिकेय का नाम सुने होंगे। किसके पुत्र हैं कार्तिकेय? शिव पुत्र हैं। कार्तिकेय बात को सुनते हैं कि गुरुजी एक ओम का महत्व बता रहे हैं, जो भिखारी क्या हर वचना तक जानता है, उस ओम का महत्व बता रहे हैं अपने शिष्य को। कहा जाता है कि दुनिया में हर प्रश्न का जवाब किसके पास है? ब्रह्मा जी के पास, क्योंकि उत्सृजन करता है, जन्म देने वाले हैं, सृजन करता है। इसीलिए कहा जाता है कि उनके पास हर प्रश्न का जवाब है। कार्तिकेय ब्रह्मा जी के पास आते हैं, बोलते हैं आपको हर प्रश्न का जवाब पता है? तो हाँ, तो पहले वचन दीजिए कि आप मेरे प्रश्न का जवाब देंगे, नहीं तो आप मेरे गुलाम बन जाएंगे। ए निधि शांत रहो,
ब्रह्मा जी कहते हैं मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम मुझे से प्रश्न तो पूछो, पहले शांत हो जाओ, इतना हाफो मत, आराम से पूछो। कार्तिकेय बोलते पहले वचन दीजिए, वचन देते हैं ब्रह्मा जी, बोलते ओम का महत्व बताइए, ओम का महत्व क्या है। ब्रह्मा जी कहते ये कैसा प्रश्न है। इतने पर अब कहते हैं आपको नहीं पता, नहीं, ब्रह्मा जी को गुलाम बना लेते हैं कार्तिकेय। जैसे ही अपना गुलाम बना लेते हैं वैसे ही धरती पर फूल का खिलना तक बंद हो जाता है, क्योंकि सृजन करता है, अगला फूल उगवे नहीं करेगा। फूल का उगना मानव सृजन बंद हो जाता है। अब कई सारे देवी देवता परेशान होकर शंकर जी के पास जाते हैं, क्योंकि आपका पुत्र ब्रह्मा जी को बंदी बना लिया है। शंकर जी आते हैं और बोलते हैं किससे, कार्तिकेय से, कि बेटे तुमने ब्रह्मा जी को क्यों बंदी बनाया है। बोलते हैं कि पिताजी ये सृजन करता है, इनका नियम है कि हर प्रश्न का जवाब है, मेरे एक प्रश्न का इनके पास जवाब नहीं है। दुनिया के सब प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं, मेरे एक प्रश्न का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, तुम्हें तो पता रहना चाहिए ना। तो बोलते हैं हाँ मैं बताऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको मुझे अपना गुरु बनाना होगा, तब मैं आपको ओम का अर्थ बताऊंगा। इस पर वो बोलते हैं ठीक है, मैं तुम्हें अपना गुरु स्वीकार करता हूँ। कार्तिकेय जाते हैं, शिव जी के गोद में जाकर बैठ जाते हैं और ओम का अर्थ बताते हैं। पता है ओम का अर्थ क्या है? कुछ विद्यार्थी मेरे साथ उच्चारण किए हुए हैं। ओम 3 वर्डों से मिलकर बना हुआ है, आ धन उ धन म, आ धन उ धन म। इन तीनों के उच्चारण से ओम, और ओम के उच्चारण से उपनिषद के अनुसार इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। मैं अपने अनुसार नहीं बता रहा हूं, उपनिषद के अनुसार इस सृष्टि का निर्माण इन 3 उच्चारणों से मिलाकर किया गया है। तो ये ओम का कुछ उच्चारण से कहानी में मेरे बताने का मकसद होता है कि एक ज्ञान का कई जगह अलग अलग प्रकाशमान होता है, जरूरी नहीं है कि वो एक ही प्रकाशमान हो। एक ही ज्ञान का अलग अलग व्यक्तियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बता दूं, मैंने आज ही 9th क्लास का सुना परिभाषा, तुम लोगों ने देखा होगा कई सारे विद्यार्थी अलग अलग तरीके से उसी प्रश्न का जवाब देते हैं। जैसे लिखवाया गया उस तरह से तो कुछ लोग बोलेगा जो रट के आया है, वरना एक प्रश्न का जवाब अलग अलग तरीके से लोग देता है। सीधा सा बात है, ज्ञान का यही प्रभाव है, हर एक व्यक्ति पर अलग अलग पड़ता है। कहानी खत्म, ठीक है।